ने हक्को सदाकत पे मबनी ये बात इरशाद फरमाई कि यजीद ने न कत्ले हुसैन का हुक्म दिया था और न कत्ले हुसैन पर यजीद राजी था। अगर यजीद ने हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का हुक्म भी नहीं दिया और वो इस कत्ल पे राजी भी नहीं था, तो फिर तलाश करें ना कि हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल कौन है, ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन सही सनद के साथ इसे बयान करें। किसी हदीस में हो उसकी सनद सही हो, किसी तारीख में हो उसकी सनद सही हो, वरना तारीख की किताबों में फरीकैन की, अहले सुन्नत भी अहले तशय्युअ भी, तमाम किताबों में ये बात तो आपको मिलेगी कि खानदाने हैदर कर्रार इसके जो अफराद बच गए थे उनमें खवातीन भी थी, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह भी थी। इन तमाम लोगों ने अपने कत्ल का जिम्मेदार कूफियों को करार दिया है। वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने खत लिख के हमें बुलाया था उन्हीं ने हमें कत्ल किया है। कूफा के लोग जब रोने लगे, पीटने लगे, औरतें बैन करने लगी, तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने, हजरत सैयदा उम्मे कलसूम ने कहा कि ये लोग रो रहे हैं तो फिर हमें कत्ल किसने किया है। तो ये वाक़या करबला में यजीद ने हजरत हुसैन को शहीद करवाया था। मेरा भाई बात यह है कि इक़्तिदार तो यजीद का था ना, हुकूमत उसी की थी, गो उसने नहीं कहा कि शहीद करो। ये सारी ज़यादती जो है वो इब्न ज़ियाद और शिमर दिल जोशन की है। यजीद ने तो ये हुक्म दिया था कि उनको मेरी बैयत पे मजबूर करो और अगर वो बैयत पे मजबूर ना हो तो मेरे पास ले आओ। लेकिन उन्होंने अपनी खुशामद के तौर पे लाने के बजाय शहीद कर दिया, लेकिन हुकूमत तो उसकी थी नहीं, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी से वो बरी तो नहीं हो सकता। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। सारी जिंदगी का तड़पा हुआ इंसान, बिलखती हुई इंसानियत जिस फर्श पे बैठ के अपनी सांसों को पुरसकून महसूस करती है उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन। ये मजलिसें, ये जलसे, ये जुलूस, ये अज़ादारियां इस बात का जिंदा सबूत है कि हुसैन जीत चुका है। और ये मजलिसें इस बात का गवाह हैं कि जुलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, हारने वाले का नहीं होता। और ये मुझे मजहब की इज्जत की कसम है कि दुनिया उतनी हमारी इबादत से परेशान नहीं जितने हमारी मातम से परेशान है। ज़माने को डर है तो हुसैन के मातम का, ज़माना परेशान है तो हुसैन की अज़ादारी से, ज़माना परेशान है तो शबीर के मातम से। यही वजह है कि मातमी हल्का मातम में जाता है, उसका हाथ सीने पे लगता है, तकलीफ कहीं और चली जाती है। मातमी का हाथ जंजीर के लिए उठता है, छुरी कमर पे नहीं जाती, लहू कहीं और चला जाता है। मजलिस नहीं पढ़नी, इंतहाई मुख्तसर लम्हात में सिर्फ एक पैगाम देना है। पूरे मुल्क का नुमाइंदा अज़ादारों का इज्तिमा है। ये जीत है हुसैन की, ये जीत है हुसैन की, ये जीत है हुसैन की कि मातमी का हाथ सीने पे बाद में लगता है, यजीद के चेहरे में तमाचा पहले लग जाता है। आज भी जमाना हमारे मातम से डर रहा है, आज भी जमाना हमारी आज़ादारी से घबरा रहा है। बल्कि पिछले दिनों में इतनी घबराहट के आलम में मुहर्रम से पहले एक मौलवी ने अपनी वीडियो वायरल की थी जिसमें उसने कहा था हुसैन के मातमियों को घरों तक रखो, हुसैन के जुलूसों को बाजारों में ना आने दो, अगर ये बाजारों में आए तो हम भी आएंगे, अगर ये जुलूस निकालेंगे तो हम भी निकालेंगे। पूरी दुनिया इस मजलिस को सुन रही है। हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम बड़े खुले दिल के मालिक हैं। अगर तुम बाजारों में आना चाहते हो हम तुम्हें बाजार देते हैं, तुम चौकों में आना चाहते हो हम तुम्हें चौक देते हैं, तुम गलियों में आना चाहते हो हम तुम्हें गलियां देते हैं। लेकिन सोच के घर से निकलना, अगर मुकाबला जुलूस का करना है हम हुसैन की मजलिस करवाएंगे, तू यजीद का जलसा करवाएगा। मैं हुसैन की मां का किरदार करूंगा, तू यजीद की मां का। जिंदा हो सलामत। हुसैन के मुकाबले पे सोच के आना। हुसैन शजरों से पर्दा उठाता है। जवान बोलो सिर्फ मातमी हाथ उठे, जिसकी किस्मत की लकीर भी वलीउल्लाह लिखा है, मुझे उस हाथ की ताईद चाहिए। अगर तुमने जुलूसों में आना है हम तुम्हें जुलूस देते हैं। ये है हुसैन की जीत।
हुसैन के जिक्र का मुकाबला करना आसान नहीं। हम इमाम बारगाह कब्जे वाली जगह पे नहीं बनाते। यहां घर से खर्च होता है, यहां भीख मांग के जिक्र नहीं होता, यहां खैरात मांग के जिक्र नहीं होता। तुमने हुसैन का मुकाबला करना है, फिर खुल के आओ। और पूरे दुनिया में ये आवाज इस वक्त सुनी जा रही है। ये मौला की मंजूर नजर अज़ादारियों में से एक अज़ादारी है, जिसे पूरी दुनिया में जहां जहां कोई बैठा है देख रहा है। ये मजलिस नहीं, ये कौमी कन्वेंशन है। मैं इस मजलिस के उन्वान से मौजू पढ़ने का वक्त ही नहीं था, बावजूद शाही तशरीफ, इस मजलिस के उन्वान से मैं शिया कौम के ये मातमी अज़ादार, ये काले कपड़ों में मलबूस नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को कहूंगा, पिछली हुकूमतों वाली भूल तुम न करना। बट साहब पिछले दिनों फोटाबास में बहावल नगर पे हुसैन की अज़ादारी पे हमला हुआ, हुसैन के जिक्र के तकद्दुस को कमाल किया गया। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हुसैन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा हम पाकिस्तान के सारे अदारों का एहतराम करते हैं, हम मुहज्जब तरीन कौम है। आज भी कोई शिया आज तक खुद को हमलावर नहीं पकड़ा गया। हम इतने पुरअमन और इतने मुहज्जब तरीन लोग हैं कि जिस गली से जुलूस गुजरना होता है वो मार्केटें बंद होती हैं, लोग घरों में खामोश होकर बैठ जाते कि जुलूस आ रहा है। ये दुनिया के जुलूसों की बात है, लेकिन ये है हुसैन का जुलूस। ये सारी रात भी मार्केटों में फिरता रहे, दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया रहता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। ये मेरे मजहब की जीत है, ये हुसैन की अज़ादारी की जीत है। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं इस अज़ादारी के हवाले से पूरे मुल्क के पाकिस्तान में अज़ादारी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मातमियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चले बैठने दे, बैठने दे। हुसैन की अज़ादारी के तकद्दुस को पमाल न किया जाए, बैठने दे। चले चले यहाँ जगह बना दे, यहाँ ये थोड़ी जगह दे दे। चले चले, मेरे जान नाराज नहीं होना। लड़ाई हम यही लड़ रहे हैं कि पीछे में आने वाले आगे बैठ गए। हमारी जिंदगियों से लड़ाई यही है, हमारा मुतालबा यही है। लिहाजा मैंने सिर्फ मजलिस नहीं, बाबा ज़ुल्फ़िकार शाह जी मजलिस पढ़ेंगे। ये पीर हसनात शाह जी की, तोकीर शाह जी की मेहरबानी है कि मैं इस मिंबर पे मुझे सादत हासिल होगी, अलमदार करबला। लिहाजा हमारा सिर्फ मुतालबा है, जिक्र हुसैन पे हम समझौता नहीं कर सकते, हम हुसैन के मातम पे समझौता नहीं करेंगे, हुसैन की अज़ादारी पे समझौता। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम अफवाद पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, और हम इसलिए इस मुल्क में मुतमईन होकर रह रहे हैं, ये हमने बनाया था। कोई यहाँ पे हुसैन की अज़ादारी है तो हमारी पुरअमन होने की दलील है कि हम जाके इजाजत मांग लेते हैं, वरना पाकिस्तान के आईन में हमें पूरा हक हासिल है। हम अपनी चार दीवारी के अंदर हुसैन का जिक्र बर्पा कर सकते हैं, आलिम तशरीफ फरमाएं, मुगला हजरात तशरीफ फरमाएं। लिहाजा हम सिर्फ मांगते हैं तो इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान के अदारों का हम एहतराम करते हैं, वरना हम बानी हैं इस मुल्क के, हम किराएदार नहीं, हम मालिक हैं। जिसने बनाया था वो हुसैन ही था, जिस दिन बना था वो 14 अगस्त था, जो बहन भाई के साथ थी वो फातिमा थी। मोहम्मद अली और फातिमा की मेहनत के साथ 14 अगस्त को बना था, 14 अगस्त को बना था, 14 अगस्त को बना था। आज 2 टके का मौलवी अपने बंद कमरे में कैमरा ऑन करके हमसे कह रहा है कि हुसैन के मातमियों को घरों तक रहने दो, तू अपने मुल्क में जा, यहाँ से अपना बिस्तर उठा, क्योंकि ये मोहम्मद अली का पाकिस्तान है, मुल्ला उमर का अफगानिस्तान नहीं। हम पूरा में रहेंगे। लिहाजा से हुसैन के मुकाबले में ना जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हम अज़ादारान आपसे मुतालबा करते हैं, आप हमसे मुखलस ना हो, आप हुसैन से मुखलस हो। जो बंदा हुसैन का दोस्त हो हम उसके दोस्त हैं, जो बंदा हुसैन का दुश्मन हो हम उसके दुश्मन। हमारी मोहब्बत का मेयार हुसैन है, हमारी दोस्ती का मेयार हुसैन है, हमारी दुश्मनी की वजह हुसैन है।
जाओ जाके हुकूमतों से सबक सीखोगे। अगर आपने आज मुकाबले पे आना है तो पहले थोड़ी देर के लिए किसी बंद कमरे में बैठ के तारीख का मुतालिया कर लीजिएगा, उन लोगों का हशर देख लीजिएगा जिन्होंने अपने अपने दौर में हुसैन के मुकाबले पे आने की गलती की थी, उनका हशर देख लीजिएगा, उनका अंजाम देख लीजिएगा, और आज पूरी तारीख उठा के देखिएगा, उनकी कब्रों का निशान कहीं नहीं है। जो हुसैन के मुकाबले पे आए थे हुसैन ने हमेशा के लिए मिटा दिए हैं, जो हुसैन के सामने आए थे हुसैन ने हमेशा के लिए नीज़ तो नाबूद कर दिए हैं। जाओ पूरी दुनिया का मुतालिया करके देखो, हमें बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, हमें बताओ हज्जाज की कब्र कहाँ है, हमें बताओ हारून रशीद कहाँ गया, हमें बताओ मामून रशीद कहाँ गया, हमें बताओ मंसूर दबानी कहाँ गया, हमें बताओ वो हशाम कहाँ गया, हमें बताओ मेहमान कहाँ गया जो हुसैन को मिटाने के लिए आए थे। यजीद से लेकर सदाम तक सारे के सारे मिट गए। हुसैन की कब्र पे कल भी सजदा हो रहा था, हुसैन की जर्री पे आज भी सजदा हो रहा है। 1070 करीब नमाज जुमा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नबाग दूध की कमाइयां देते रहे। वो मौलवी मर गए, अली आज भी जिंदा है। वो बादशाह कब्रों के जहन्नम में चले गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। हुसैन और अली को मिटाने से पहले सोच लेना ये जिक्र जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है तुम्हारे वारिस थे, हमारा वारिस है। बिस्मिल्लाह। बस एक मुहज्जब तरीन कौम का नुमाइंदा खतीब होने की हैसियत से जो हक बनता था वो मैंने मिंबर से अदा किया। मैं किसी कोने या गोशे में मजलिस पढ़ता तो शायद उसका असर इतना ना होता। ये तमाम मज़ादारों की नुमाइंदा मजलिस, लिहाजा हम यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं बहावल नगर के वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाए, ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं, और जो एक सैयदादा कराची से तुमने गिरफ्तार किया वो कौमें हमेशा के लिए मिट जाती हैं जो जुल्म पे खामोश रहती हैं। साले नबी की ऊँटनी के टांगे पूरी कौम ने नहीं काटी थी, खुदा ने अजाब सारी कौम पे भेज दिया था। मेरे मालिक साहब ने तो नहीं काटी, फरमाया जुल्म पे खामोश रहे थे। लिहाजा हमारा मुतालबा है हमें हुसैन से मोहब्बत करने दी जाए, हमें हुसैन से प्यार करने दिया जाए। हम हुसैन के नाम पे मर सकते हैं, कट सकते हैं, हम हुसैन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। कोई बंदा अपनी कमजोरी नहीं बताता, हम तुम्हें अपनी कमजोरी बता देते हैं। हमारी कमजोरी है हम अली के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं, हम अली के मामले में जज्बाती हो जाते हैं। हमें अली के मामले में ना छेड़ा जाए, हमसे अली छीनने की कोशिश न की जाए, ना कोई अपना छीने ना कोई बेगाना छीने। हाँ, मेरी गुजारिश है, इसे गुजारिश भी समझें, इसे तंबीह समझें, इसे ऐलान समझें या इसे धमकी समझें। हमसे अली वलीउल्लाह छीनने की कोशिश न करना। हमारी आखिरी टेक का नाम विलायत अली है, हमारे आखिरी सहारे का नाम विलायत अली। तो तमाम हो गई हाज़री। 4 चीज़ें ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा शीयत, 4 चीज़ें ज़िंदगी में कभी ना छोड़ना। जिंदा रहूँ नसीहत समझना, किसी चौक में हक़ ज़हरा पड़ता हुआ मारा जाऊँ तो इन लफ्ज़ों को वसीयत समझना, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के कातिल की कभी इज्जत न करना। अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है, शबीर का मातम हमारा इश्क है। हर इज्जतदार सैयद की जो विलायत अली पे कायम है उसकी इज्जत हम पे वाजिब है। मर जाना बतूल के कातिल की इज्जत न करना। बड़ा मारा है मुसलमानों ने घर आके मोहम्मद की बेटी। हम बदला नहीं ले सकते, बदला वो लेगा जो पर्दे में है। हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, हम रो सकते हैं। जब हमसे कुछ नहीं होता हम अपने आप को मारते हैं, हम अपना जिस्म छल नहीं कर देते हैं। हमें इश्क है, हम कहते काश हम होते, हमारे बदन के टुकड़े उड़ जाते, हुसैन तेरे अकबर को कोई ना देखता। ये मैं बदे हाथों के साथ, जितने सैयद बैठे मुझे माफ़ कर देना, मैं गैर सैयद हूँ, मैंने जुमला सख्त पढ़ दिया था। मैं फिर मिंबर पे माफ़ी मांगूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 नहीं तो 3 मिनट मुसाहिब पढ़ूंगा। सैयदादा मिंबर पे बैठा है, मजलिस इंशाल्लाह फिर कभी आया मौजू के साथ पढ़ूंगा। ये मेरे बदे हाथ हैं। बहुत मारा है मुसलमानों ने दरवाजे पे आके मोहम्मद की। मैं शहादत नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूँ। मैं 3 दर्द पढ़ देता हूँ रसूल की बेटी के, और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ दूंगा, मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ दूंगा, सिर्फ तीसरा दर्द पढ़ूंगा। मैं गैर सैयद हूँ, मैं उसकी वजह फजल नहीं पढ़ूंगा। मैं पहला दर्द पढ़ देता हूँ मोहम्मद की बेटी का। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूम है जिसे अली ने 7 चादरों का कफन दिया।
आए तो सारे मातम करने होगा, आए तो सारे मैंने जुमला पढ़ दिया बीर हसन जवाल साजिद भाई, मैंने जुमला पढ़ दिया है, ये मोहम्मद की वो मजलूमा बेटी है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। इतनी आवाजें बुलंद हो गई हैं जिन आवाजों में अभी भी खामोशी है। उन्होंने समझा कि शायद अली अमीर था तो अली ने 7 चादरें दे दी है। आओ मैं तुम्हें मजबूरी बताऊं, फिर तुम पे वाजिब है, तुमने एक हाथ मातम का जरूर मारना है। अली ने पहली चादर दी, फिर जरूरत की पर्दे से बाहर आई, लोग कहते या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है या अली जख्म बढ़ गया है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज या अली खून नहीं रुक रहा। अली ने चौथी चादर दी, फिर सारे चेहरे का मातम किया, रोके कहते या अली तेरी गुर्बत की कसम बतूल की पसलियां टूटी हुई है। या अली मैंने बड़ी कोशिश की, मोहम्मद की बेटी का पहलू से हाथ नहीं उठता। 1.5 मिनट और पढ़ूंगा, 1.5 मिनट और पढ़ूंगा। मारना मकसद नहीं, सिर्फ एहतजाज मकसद है, रोना मकसद है। मैंने पहला दर्द पढ़ा, 7 चादरें, मातम भी हो गया, गिरिया भी हो गया। मैंने दर्द पढ़ा, मैंने वजह पढ़ दी। मैं दूसरा दर्द पढ़ता हूं, ये कायनात की निर्भर पहली आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें खोदी हैं। अभी जो बंदे चुप रहे उनके जहन में था क्यों खोदी अली ने 40 कब्रें। मैं वजह पढ़ूंगा, जो सैयद बैठा है वो जरूर मातम करेगा। सारी रात ज़ैनब मां के जनाजे में बैठी रही और अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें बनाता रहा। आधी रात को अली घर आए हैं, ज़ैनब ने मां का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों से लिपट के कहती है बाबा तेरे अलावा चुप करवाने वाला भी कोई नहीं था। बाबा आधी रात तक कहा रहा, फरमाया बतूल की 40 कब्रें बना के आया हो। ज़ैनब ने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के दी बाबा 40 कब्रें क्यों बना के आया है। अली रो के कहते ज़ैनब मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूं। इतना जुमला कहना था। ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहर डाली, रो के कहा मेरी मां को क्यों छुपा रहा है। फरमाया जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेलचे लेके, हाय ज़हरा, जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेलचे लेके बतूल की कब्र पे ना आ जाए। आधे मिनट की एक सतर, 7 चादरें, जख्म गहरा था, 40 कब्रें, जमाना दुश्मन था। अब मैं यूं डर रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है। बादशाह हुसैन की कसम, सैयद आदम मिंबर पे है, पर्दे में वारिस मौजूद है, इतने सादात बैठे हैं। मैं उम्मती गुनाहगार, मैं अपनी जुबान से कैसे वो जुमला अदा करूंगा, कैसे ये सैयद बर्दाश्त करेंगे। ये मैं पहले पढ़ने से माफी मांग लेता हूँ। जितने सादात बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। मैंने चादरें पढ़ी, मैंने वजह पढ़ी, मैंने कब्रें पढ़ी, मैंने वजह पढ़ी। मैं सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह नहीं पढ़ूंगा, तेरे एतमाद के लिए। सैयद रुयत शाह जी कह रहे हैं जो 40 कब्रें बनाई हैं कि आज भी है। उलमा कहते 3 जगहों पे बतूल की ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्नह में पढ़ो, रसूल के रोज़े पे पढ़ो, जन्नतुल बकी पे पढ़ो। मौसन नकवी ने कहा था ए खाके मदीना तेरे ज़र्रों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ उसे पता है जो पर्दे में है। सैयद आदम से माफी मांग के आखिरी खड़े अज़ादार तक मैं तीसरा दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात में सिर्फ इसी बीबी के हिस्से में आया। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा थी। दरवाजा चलने से लेके 3 जमातियों सामने तक ज़हरा पेटों से चेहरा छुपाती रही है।